ખાસ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે અયોધ્યા ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। અયોધ્યાના રાજમાર્ગો ઉપર અત્યારે રોડ શો કરી રહ્યા છે અને ભવ્ય સ્વાગત તેમનું કરવામાં આવી રહ્યું છે। અને ખાસ કરીને કોઈ ફૂલોની પાંખડી દ્વારા તો કોઈક શંખનાદ કરીને કોઈ ઘંટનાદ કરીને તેમનું સ્વાગત કરી રહ્યું છે। અયોધ્યાની નગરી ઉપર જે આ માર્ગો પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે, રાજપથ છે, ધર્મપથ છે, ત્યાં અનેકો નાના મોટા મંદિરો પણ આવેલા છે અને નાના મોટા મંદિરોના જે પૂજારી છે, સંતો મહંતો છે, તેમના દ્વારા પણ તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। આખી અયોધ્યા નગરીના માર્ગો આપ જોઈ રહ્યા છો કે અયોધ્યાવાસીઓ છે અને ખાસ કરીને કેટલાય લોકો એવા પણ છે કે જેઓ ખાસ આજના દિવસે માણવા માટે, આજના દિવસે વડાપ્રધાનને જોવા માટે, અયોધ્યાનું આ આખું શણગાર જોવા માટે ખાસ અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ આવ્યા છે। કોઈ બાળકો, કોઈ વૃદ્ધો, મહિલાઓ, તમામ લોકો અત્યારે આવી છે કારણ કે આ ખુશી છે, કારણ કે 500 વર્ષ પછી રામલલ્લા પોતાના એક જે મંદિર છે તેમાં બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે। આખી લડત ખૂબ જ વર્ષો સુધી ચાલી, અનેક આંદોલનો થયા અને આજે અયોધ્યાવાસીઓને એ ભેટ મળવા જઈ રહી છે કે જે ભેટની એ વર્ષોથી રાહ જોઈને બેઠા હતા। 22મી જાન્યુઆરીએ ભલે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવનાર છે, પરંતુ આજે અનેકવિધ વિકાસ કાર્યોનું लोकार्पण। अजय सतत दिल्ली माफ करशो अयोध्या हमारे साथ जुड़ाला है। अजय, जिस प्रकार से आज का एक माहौल देखने को मिल रहा है, जो खुशी अयोध्यावासी अभी रोड शो में दिखा रहे हैं, ये वो खुशी है क्योंकि आज बड़ी ही भेंट मिलने जा रही है और जो बरसों पुराना इंतजार था कि अयोध्या राम नगरी कहलाएगी, यहाँ पे राम मंदिर होगा, यहाँ पे राम लल्ला के दर्शन होंगे, वो तो इंतजार खत्म होगा ही अगले महीने, लेकिन आज ये भेंट की खुशी देखने को मिल रही है। देखो, खुशी इस बात की है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं, इसी तरह की खुशी उनकी देखने को मिलती है। लेकिन खास करके जब अयोध्या नगरी में आए और भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और उसमें लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महती भूमिका दिखती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आम पब्लिक है उनको लगता है कि एक ऐसा शख्स है जो लगातार उनके सदियों से इच्छाएं जो रही हैं उसको पूरा कर रहा है। और खास करके जो अयोध्या उजड़ी उजड़ी सी दिखाई देती थी और यहाँ पर कोई उस तरह से दुकानें या कह सकते हैं कि पूरा अयोध्या दिखती नहीं है जिस तरह से दूसरे शहर दिखाई देते हैं, अगर उसको कोई खूबसूरत बनाने में तमाम सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे ला रहा है। न सिर्फ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, बल्कि पूरे उसके जो जंक्शन है उसका लुक चेंज हो गया है, शहर का लुक चेंज हो गया है, यहाँ तक कि टाउन सिटी बन रही है, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी अयोध्यावासी इस बात को लेकर खुश होगा। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक रोड शो करते हुए जिस रास्ते से अभी अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, वो रास्ता भी उस रास्ते पे भी जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ अयोध्यावासी नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए या सरयू में अपना स्नान करने के लिए आए हैं, वो भी लोग वहां पे हैं। और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के कलाकार भी हैं जो अपने कला के द्वारा या अपने नाच और संगीत के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आगमन पर हम लोग काफी खुश हैं। लेकिन एयरपोर्ट से जो अभी फिलहाल रेलवे स्टेशन की साइड में जो रास्ता आता है, उस रास्ते को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इस रास्ते से गुजरे तो न सिर्फ यहां के लोगों के स्वागत को लेकर के गदगद हो, बल्कि वहां पर भी कई सारे ऐसे स्तंभ बनाए गए हैं, यहां तक कि जो खंभे बनाए गए हैं वहां पर भी कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो कहीं न कहीं भगवान श्री राम से जुड़ती हैं। यहां तक कि कई ऐसे वाल हैं जो फाइन आर्ट्स के कलाकारों के द्वारा तैयार की गई हैं, उसमें रामायण के अलग अलग जो चैप्टर हैं, अलग अलग जो कांड है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। उसमें भी कलाकारों की तरफ से काफी मेहनत की गई है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां उस रोड से गुजरे तो पूरी रामलीला को कहीं न कहीं चित्रों के माध्यम से भी वो देखते हुए आए। तो उसी रोड शो में शिरकत करते हुए, हालांकि पहले यह कार्यक्रम अयोध्या धाम जंक्शन के उद्घाटन के बाद और जो 8 ट्रेनें यहाँ पे हरी झंडी दिखाई जानी है उसके बाद शुरू होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम वहीं से शुरू हो गया है और वहां से रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अयोध्या धाम जंक्शन आ रहे हैं। लेकिन काफी खुशनुमा माहौल है और पूरे रास्ते को करीने से सजाया गया है, यहां तक कि न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के फूलों को भी यहां पे इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी वाल बनाई गई है, उसमें भी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को उकेरने की कोशिश की गई है, या रामायण के जो अलग अलग कांड है उसको उकेरने की कोशिश की गई है। तो काफी खुशनुमा माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके आगमन को लेकर के हम कितने खुश हैं। और खास करके ये खुशी उस वक्त है जब 22 तारीख को मेन कार्यक्रम है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पूरे
देश भर से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं और खास करके भारतवासी हैं, जिनकी ये इच्छा थी कि भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वहां पर बने, जहां पर वो लगातार सालों से टेंट में रहे। हालांकि उसको भी लेकर के देशवासियों में दुख था कि जो भगवान राम टेंट में थे उस टेंट का कपड़ा भी वो नहीं बदल पाते थे। यहां तक कि भगवान राम को जो कपड़ा पहना खुद स्वयं पहनाया जाता था वो कपड़ा भी एक तरह से पूरा तौर पे फट चुका था, लंबे बारिश, धूल और धूप को सहते हुए। तो कहीं न कहीं उस टेंट से निकल करके भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लोग यहाँ पर आकर के भगवान राम के दर्शन करेंगे। और उसमें भी एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि कल मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बैठक हुई, 3 कलाकारों की तरफ से भगवान राम की 51 इंच की जो मूर्ति है जो कि स्थापित होनी है प्राण प्रतिष्ठा के दिन, उसमें एक मूर्ति का चयन हो गया है। वो मूर्ति फाइनल हो चुकी है, उसी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रतिष्ठित किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि 5 जनवरी को आधिकारिक तौर पे उसका ऐलान होगा कि कौन सी मूर्ति वहां पे लगेगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे जो ट्रस्ट के काम है वो भी लगातार चल रहे हैं। यहां तक कि मंदिर निर्माण का जो काम है उसमें अभी इतना काम अभी बाकी है अगल बगल का कि जो कार्यशाला है जहां पर मंदिर निर्माण से जुड़े हुए जितने भी स्तंभ, पत्थरों पे जो कलाकारियां जो उकेरी जाती हैं वो सारे काम भी चल रहे हैं और वो काम लंबा भी चल सकता है। लेकिन जो मेन जो उसका प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वो 22 जनवरी को होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आए हैं। न सिर्फ अयोध्या वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, देश के जो अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं उनके द्वारा उनका स्वागत तरह तरह से किया जा रहा है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी 15,700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। उसमें न सिर्फ अयोध्या में नई टाउनशिप बिल्डअप करने की आधारशिला रखी जाएगी, बल्कि जो कई सारे ऐसे रोड हैं जो अयोध्या को देश के दूसरे हिस्सों से या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से जोड़ते हैं उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और कुल 11,100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है अकेले अयोध्या के लिए है और बाकी 4,600 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के लिए है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसकी भी आधारशिला और जो कार्यक्रम पूरे हुए जो प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो एक तरह से बड़ी सौगात अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों और उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री भी यहां पर आकर के फील करें, अच्छा महसूस करें कि जिस भगवान राम के मंदिर के लिए इस देश के नागरिक लंबे अरसों से आस लगाए हुए थे वो भी पूरा हो रहा है। और उस पूरा होने में जो प्रधानमंत्री की भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका है, उसको लेकर के आम पब्लिक भी खुश है। तो एक तरह से दोनों तरीके से, दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक दूसरे से सामंजस्य बैठाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। रोड शो शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रोड शो को करते हुए अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर का रास्ता भी जहां से प्रधानमंत्री गुजरेंगे मैं उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जिधर भी आपकी नजर जाएगी इस पूरे रास्ते की घेराबंदी की गई है। यहां तक कि आपको जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, बिल्डिंगों के ऊपर जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो पूरी तौर पे तैनात है। और आगे के हिस्से में अगर बात करें तो आप अयोध्या धाम जंक्शन अगर इस रोड के जरिए आएंगे तो एक गेट बनाया गया है, उसी गेट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंट्री करते हुए अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और यहां पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी कुछ तैयारियां की गई है। न सिर्फ पूरे स्टेशन को फूल मालाओं से अच्छी तरीके से सजाया गया है, बल्कि ढोल नगाड़े भी यहां पे बजेंगे। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अयोध्या धाम जंक्शन का जो मेन शिलालेख है उसको पर्दा हटा करके अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करेंगे। और बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहां पे अभी ये अमृत भारत ट्रेन दिखाई दे रही है, दरअसल ये इंडियन रेलवे ट्रैक पे पहली जो वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन है वो ट्रेन है, आम लोगों के लिए बनाई गई है। इसको हरी झंडी दिखाएंगे यहां पर। और दूसरी एक ट्रेन जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे है वो वंदे भारत ट्रेन है जो कि अयोध्या धाम जंक्शन से चल करके आनंद विहार टर्मिनल यानी दिल्ली जाएगी। तो अयोध्या को भी जगह जगह या कह सकते दूसरे शहरों या देश के दूसरे हिस्सों से भी जोड़ने की कोशिश रेल मंत्रालय भी कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरा माहौल अयोध्या में राममय दिखाई दे रहा है और इसके जरिए पूरे देश में कहीं न कहीं एक राममय माहौल दिखाई दे रहा है। और खास करके कह सकते हैं कि आज से लेकर के लगातार जो 22 जनवरी तक कार्यक्रम है, पूरी अयोध्या में कोई न कोई कार्यक्रम और तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री का चूंकि ये दौरा है तो निश्चित तौर पे अयोध्या वासी भी उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि या देश के दूसरे हिस्सों से जो भक्त आए हैं वो भी रोड शो में शामिल होकर के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको लेकर काफी खुश है। वहीं पे प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आकर अच्छा फील करें कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी काफी बेहतर स्थिति में। तो पूरी सड़कों को भी एक करीने से सजा करके एक जो राममय माहौल बना
है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचने की भी कोशिश है। जी બિલકુલ તો આ ક્યાંક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે આજે અયોધ્યા, કારણ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તો ત્યાં આવ્યા જ છે. રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સીધા જ એરપોર્ટથી તેઓ અયોધ્યા જંકશન ખાતે, અયોધ્યાધામ જંકશન ખાતે જશે કે જ્યાં પણ તેમની સ્વાગતની તૈયારી અને એક ખાસ ગેટ બનાવવામાં આવ્યું છે ત્યાં જશે અને ત્યારબાદ જે છે એ 6 ટ્રેનો જે છે તેની ભેટ અયોધ્યાવાસીઓને મળવા જઈ રહી છે, સમગ્ર ભારતને મળવા જઈ રહી છે. તો હાલમાં જે જોઈ રહ્યા છો કે આપ કે લોકો મોટી સંખ્યામાં ત્યાં આવ્યા છે, ફૂલ અર્પણ કરીને કે પછી ક્યાંક નૃત્ય બતાવીને, ગીત સંગીત દ્વારા, ઘંટનાદ શંખનાદ કરીને અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું અહીંયા સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. નીચેની સાઈડ આપ જોઈ રહ્યા છો કે આખરે કયા કયા રૂટ ઉપરથી તેઓ રોડ શો કરી રહ્યા છે. અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશન ખાતે પહોંચશે એ પહેલા એરપોર્ટથી શરૂ થયું, જેમાં લતા મંગેશકર ચોકની વાત હોય, રામપથ, ધર્મપથ કે જેના પણ એકદમ રોડ નવા બનાવવામાં આવ્યા છે અને આસપાસ એવા ક્યાંક ચબૂતરા કે એવા સ્તંભ મૂકવામાં આવ્યા છે કે જેના કારણે આખી અયોધ્યા નગરી ધાર્મિક નગરી લાગે, આખી અયોધ્યા નગરી એક રામ નગરી લાગે, કારણ કે ત્યાં સૌથી મોટા ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ તો થવા જઈ રહ્યું છે. અને ખાસ અજય ખૂબ જ સરસ એક માહિતી આપી કે ગઈકાલે જે 3 મૂર્તિકાર દ્વારા જે પ્રતિમા બનાવવામાં આવી રહી હતી ભગવાન રામની, रामलल्ला, તેમાંથી એકની પસંદગી થઈ ચૂકી છે. अजय, जिस प्रकार से आपने बताया कि अभी तो रोड शो चल रहा है, उसके बाद अयोध्या जंक्शन पर आएंगे पीएम मोदी, लेकिन अगर प्रतिमा का चयन हो चुका है तो क्या वो मूर्ति देखने के लिए या किस मूर्ति का चयन किया गया है क्या, और अयोध्या का जो मंदिर है उसका निरीक्षण करने क्या जा सकते हैं पीएम मोदी आज? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आज राम मंदिर का दर्शन का कार्यक्रम नहीं है और न ही उस कार्यक्रम में यह भी शामिल है कि जो 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति फाइनल की गई है उसको प्रधानमंत्री देखेंगे. लेकिन चूंकि पहले कार्यक्रम का जो शेड्यूल था उससे थोड़ा सा बदलता हुआ ये पूरा शेड्यूल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि कुछ भी संभव है कि अगर प्रधानमंत्री की इच्छा हो कि जो 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति फाइनल हुई हो उसको मंदिर ट्रस्ट, मंदिर समिति या जो ट्रस्ट के लोग हैं वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाएं. लेकिन वो मूर्ति चूंकि जहां पे रखी हुई है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम नहीं लगा है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के लोग या मंदिर समिति के लोग निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब यहां पे आएंगे तो उनके स्वागत में होंगे. प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे उनसे संवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पे अयोध्या में जो पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, क्या क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बाकी है, और पूरा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से जायजा लेने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ भी किया जाएगा. लेकिन मुख्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो उसका पूरा एक शेड्यूल आ चुका है कि उनका रोड शो होना है और एयरपोर्ट से लेकर के अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करना है. 15,700 करोड़ में 11,100 जो करोड़ है वो सिर्फ अयोध्या के लिए जो तमाम सारे प्रोजेक्ट हैं उसको न सिर्फ आधारशिला रखी जाएगी बल्कि कई सारे जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं उसमें रोड से लेकर के टाउनशिप और तमाम सारी चीजें हैं उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा. तो ये अभी देखने वाली बात होगी कि क्या जो 3 मूर्तियां फाइनल हुई हैं उसमें से 3 मूर्तियां जो बनी हुई हैं उसमें से एक मूर्ति जो फाइनल हुई है उसको क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, ये अभी कुछ आधिकारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता है. लेकिन ये जरूर है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी. બિલકુલ, આપ અમારે સાથ જોડે રહીએ. તો અવધ નગરી અત્યારે રામમય બની ચૂકી છે અને રામમય બની ગયેલી અવધ નગરીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું અહીંયા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા ઝીલતા વડાપ્રધાન અત્યારે રોડ શો કરી રહ્યા છે અને થોડીક જ વારમાં અયોધ્યાધામ જંકશન ખાતે પહોંચશે કે જ્યાં ટ્રેનોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે અવધ નગરીને. આપ જોઈ રહ્યા છો કે ફૂલોની પંખડીઓથી ક્યાંક તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમનો કાફલો જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યાં લોકોની ભીડ અત્યારે ઉમટી પડી છે. લોકો વડાપ્રધાનને જોવા માટે, લોકો આ રામનગરીને જોવા માટે આવ્યા છે. લોકો પોતાની એક કહેવાય કે ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને એક કહેવાય ને કે આભાર વ્યક્ત કરવા માટે આવ્યા છે કે જ્યાં રામનગરી કહેવાતી હતી, અયોધ્યા કહેવાતું હતું, પરંતુ રામલલ્લાનું કોઈ ભવ્ય મંદિર ન હતું અને આ જમીન વિવાદ જે છે એ આખો ઉકેલવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ક્યાંક રામ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણ કરવામાં આવ્યું અને હવે તેની ભેટ 22મી જાન્યુઆરીએ જે
જે 84 સેકન્ડનું જે સૂક્ષ્મ મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે તેમાં રામલલ્લાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે અને મોટી સંખ્યામાં વૈશ્વિક કક્ષાએ લોકો જે છે ત્યાં પધારશે અને એ ભેટ જે તેમને મળી છે તેનો આભાર વ્યક્ત કરવા આજે લોકો આવ્યા છે। अजय देखा जाए तो अभी रोड शो को तकरीबन अगर देखा जाए तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। अभी कहाँ पे वो पीएम पहुंचे हैं, कितनी देर में अयोध्या जंक्शन आएंगे, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है? देखिए, अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचने का टाइम उनका 10:30 बजे था। हालांकि पहले जो सूचना दी गई थी उसमें 11:15 बजे था और कहा जा रहा था कि आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम होगा और आधा घंटे के प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम जंक्शन से रोड शो करते हुए एयरपोर्ट के साइड में जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि कार्यक्रम बदल चुका है और यहां से अयोध्या धाम जंक्शन से एयरपोर्ट की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि पब्लिक इतनी ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी का अभिवादन स्वीकार करना है, लोगों के बीच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तमाम सारे कार्यक्रम जो है रोड के दोनों साइड में जो आम लोग खड़े हैं या जो कलाकार खड़े हैं अपने अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से पहले अनुमान लगाया जा रहा था। बहुत कम दूरी है, कुछ ही किलोमीटर का दायरा है और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। हालांकि जब आएंगे तो हम भी यहां पे दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक गाड़ी गुजरने के बाद अभी दूसरी गाड़ियां नहीं गुजरी हुई हैं। लेकिन मेन गेट जहां से एंट्री होनी है वहां पर निश्चित तौर पे जो सिक्योरिटी पर्सनल, जो आम लोग हैं, उनका गतिविधि है। यहां से जो मेन गेट है अयोध्या धाम जंक्शन का, वो करीब 800 से 900 मीटर की दूरी पे जो आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे कैमरे की नजर से वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो निश्चित तौर पे ये एक खाली इलाका है और यहां से आकर के अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचेंगे और यहां पे भी कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। लेकिन सभी को कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है और जो पहले जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों के भीतर यहां पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल कि થોડીક જ વારમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચશે। હાલમાં તમામ માર્ગો પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને લોકો તેમનું ખાસ અભિવાદન પણ ઝીલી રહ્યા છે।